नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल चीन ने किया है इजराइल पर अटैक और इजराइल पर हुआ इस तरीके का ये आज तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और इसके तार सीधे सीधे गलवान घाटी की हिंसा से जुड़ते दिख रहे हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल के लोग पूरी तरीके से हैरान हैं। हैरानी वाली बात भी है क्योंकि इजराइल के पास मोसाद जैसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुफिया एजेंसी मौजूद है। उसकी डिफेंस एजेंसियां सालाना अरबों डॉलर खर्च करती हैं सुरक्षा पर। उसके पास सबसे बेहतरीन खुफिया तंत्र भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उन पर इतना जबरदस्त हमला हो गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक को नहीं छोड़ा गया। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर घुसपैठ हो गई, लेकिन यहां पर इजरायलियों को कुछ पता ही नहीं चला और इसी वजह से आज की तारीख में इजराइल में खूब हल्ला मचा हुआ है। इजराइल नहीं, जितने भी यूरोपीय देश हैं यहां पर भी अब खूब चर्चा गर्म है कि इजराइल जैसा देश जिसका डिफेंस नेटवर्क सबसे मजबूत है, वहां पर जब इतना जबरदस्त हमला हो जाए तो फिर हमारे यहां पर क्या हाल होगा। इसी को लेकर दुनिया की तमाम इंटरनेशनल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में इसको लेकर कोई भी बात नहीं है। तो चलिए खैर, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि इजराइल पर अब तक के उसके इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला अंजाम दिया गया है। जी हाँ, इजराइल पर आज तक अरब देशों ने साइबर अटैक करवाए, ईरान ने सैकड़ों बार अटैक करवाए, लेकिन जो ये हमला हुआ है उसके सामने सब बच्चे हैं। और हमला कितना बड़ा था इस बात से अंदाजा लगाइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे इजराइल का डिफेंस मिनिस्ट्री हो, इजराइल की जो बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियां हैं, इजराइल के सभी महत्वपूर्ण फॉरेन ऑफिस और बाकी सभी डिपार्टमेंट, हर जगह चीनी हैकरों ने जबरदस्त हमला बोलकर बहुत सारा डाटा चुरा लिया है और बहुत सारी अहम जानकारियां भी जुटाई हैं। हालांकि बताया जा रहा है, कुछ जो मीडिया सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चीन का इरादा कुछ और था। चीन का इरादा ये था कि इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहाँ पर घुसपैठ करके कुछ सॉफ्टवेयर इम्प्लांट कर दिए जाएं, ताकि कुछ भी ये आगे प्रोग्रेस करते हैं तो चीन को पहले ही पता चल जाए। लेकिन समय रहते ही इस साइबर अटैक का खुलासा हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि चीन इजराइल को इस तरीके से निशाना क्यों बनाएगा? तो इसके पीछे दो देश हैं, भारत और अमेरिका। देखिए, सबसे पहले मैं आपको भारत वाला एंगल समझाता हूं। जब गलवान घाटी की हिंसा हुई तो इजराइल वो देश था जिसने भारत की एक पुकार पर ऐसे ऐसे हथियार भारत को ट्रांसफर करने शुरू कर दिए थे कि एक बार को चीन भी घबरा गया कि जब कॉन्फ्लिक्ट में ये हाल है तो युद्ध होगा तो इजराइल पता नहीं भारत को क्या दे देगा। इसीलिए चीन ने यह पूरी तरीके से साइबर हमला अंजाम दिया है कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद इजराइल ने भारत को कौन कौन से हथियार ट्रांसफर किए हैं। और इसके अलावा दूसरा मकसद ये था कि कल को अगर चीन और भारत का कोई युद्ध होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस दौरान इजराइल भारत को कौन कौन से हथियार प्रोवाइड करा रहा है या बेच रहा है, उसकी जानकारी चीन को पहले ही लग जाए और चीन उसकी काट ढूंढ कर उस हथियार को नाकारा कर दे। तो ये इनकी प्लानिंग थी। दूसरा मकसद है अमेरिका। देखिए, आज की तारीख में आप माने ना माने, लेकिन जिस तरीके की दोस्ती अमेरिका और इजराइल की है दुनिया में कहीं नहीं। इन दोनों देशों का गठबंधन दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। और यूट्यूब पर ही या फिर आप वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा इजराइल और अमेरिका की पार्टनरशिप को, आपको मिलेंगे कि दोनों देशों ने मिलकर किस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों की बैंड बजा कर रख दी हो। और इसके अलावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, दुनिया में इनसे खतरनाक कुछ भी नहीं है। अगर आप मोसाद और CIA के कारनामे पढ़ेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन अंजाम दे रखे हैं और इसीलिए चीन घबराता है मोसाद और CIA के गठबंधन से और इसीलिए ये लोग इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि भारत और अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहे हैं और ना ही वो इजराइल को पीछे छोड़ रहे हैं। दोनों देशों ने तय कर लिया है कि चीन से बदला लिया जाएगा। आपको पता है कि भारत UNSC का इस समय प्रेसिडेंट है और बताया जा रहा है कि भारत तैयारी में है कि साइबर हमलों को लेकर भारत UNSC में चर्चा करवाएगा और कोई ना कोई रेजोल्यूशन वहां पर पास करवाएगा। इसके अलावा मोसाद भी पूरे मूड में है। मोसाद भी चीन को छोड़ेगी नहीं, उधर CIA भी लगी हुई है अपने पूरे काम में, यानी कि चीन की बैंड बजनी बिल्कुल तय है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।